हेलो ऑल, वेलकम अगेन। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार का देख रहे थे, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। पहला यूनिट ने हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो जो हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में 2.2 एंड फर्दर ऐसे प्लेलिस्ट में हम लोग बाकी टॉपिक्स के कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में है। इसका हम लोगों जो है MCQ देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे, वो देख लीजिएगा। लिच्चावी जो है वो आपको पता है कि वो रिपब्लिक था। ठीक है, इवन इसको कहा जाता है फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, राइट, उसको क्या कहा जाता था? अत्थ कथा। अत्थ कथा को, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था लिच्चावी का, उसको अत्थ कथा कहते थे। उसी को सब लोग फॉलो करते थे, जितने संघ के लोग थे। और जो असेंबली इनका मीट करता था, ठीक है, उस असेंबली, जैसे हम लोग अपने असेंबली को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस कहते हैं ना, वैसे ही उनका असेंबली था, उसका क्या कहते हैं, संत गारा। ठीक है, संत गढ़, ठीक है, या गारा, जो भी है, इसको कहते थे। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने वाली है। चलो डायरेक्ट MCQ पर जंप करते हैं हम लोग। ठीक है, ये फ्लो ऑफ डायनेस्टी है। इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन, राइट, कि द आर्यन अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग, तो आर्यंस का टाइम पीरियड जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में है। ठीक है, आर्यंस जो बिहार में आए थे वो कौन से हैं, लेटर वैदिक पीरियड में आए थे। ठीक है, अब एक सवाल है कि आर्यन का रेफरेंस कहाँ से पता चलता है कि ये बिहार में आए थे, कौन से पीरियड में आए थे एंड ऑल, वो किससे पता चलता है? ठीक है, वो शतापथ ब्राह्मण जो बुक है, ठीक है, शतापथ ब्राह्मण, वो जो है आर्यंस इन बिहार का रेफरेंस देता है। ठीक है, और वो किस पीरियड में आए थे? लेटर वैदिक पीरियड में आए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, विच फैक्टर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द आर्यंस इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया। तो आर्यन का बिहार में आना और उनका मतलब काफ़ी मात्रा में आना, स्प्रेड होना, वो कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से ये लोग आर्यन लोग इधर आए थे ईस्टर्न इंडिया में? तो वो था यूज़ ऑफ आयरन शुरू हो गया था। ठीक है, और इसकी वजह से आर्यंस लोग इधर आए थे। ठीक है, विच टेक्स्ट मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, जो बिहार का जियोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में सबसे पहला कौन सा टेक्स्ट मेंशन करता है? वो है शतापथ ब्राह्मण। ऑफ कोर्स अभी हमने देखा कि आयरन के बारे में आया, आर्यंस जो है यूज़ ऑफ आयरन की वजह से आए। ठीक है, तो ये किस चीज़ का और कहाँ से पता चलता है? शतापथ ब्राह्मण से पता चलता। तो उसकी ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में बता रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा टेक्स्ट था? शतापथ ब्राह्मण। ठीक है, द वर्ड व्रत्या, ठीक है, जो कि बिहार के लिए यूज़ किया जाता था, सॉरी मतलब बिहार में जो एम्पायर था उसके बारे में। ठीक है, ये व्रत्या वर्ड कहाँ पे एसोसिएटेड है, मिला है, मेंशन है, तो है अथर्ववेदा में। और ये कहाँ के लोगों के बारे में रेफर करता है? वो है मगध के बारे। ठीक है, व्रत किसके बारे में? मगध के बारे में। ठीक है, नाउ 5th नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग was an important state in the later Vedic period in बिहार। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंट स्टेट कौन था? इसमें से विदेह था। ठीक है, ये तो पहले थे, सब मर्ज हो गए थे मगध में, अंग मर्ज हो गया था, वज्जिम मर्ज हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हु वाज द लास्ट रूलर, ठीक है, किसके? नंदा डायनेस्टी के,
एंड वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कब आया था? 326 BC में आया था, है ना। और कंटेम्प्रेरी किसका था? वो था धनानंद, जो कि लास्ट रूलर था किसका? नंद डायनेस्टी का, ठीक है। महापद्मनंद जो है नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा है, उग्रसेन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है एक बुद्धिस्ट फॉलोअर था, ठीक है। काला अशोका, ठीक है, आपको पता है इनके टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है ना। और सॉरी, काला अशोका 4th नहीं हुआ था, 2nd हुआ था। अजात शत्रु, काला अशोका, अशोका, कनिष्का, हाँ, इनके टाइम पे 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा, है ना, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर। बिम्बिसार किससे मैरिड किया था? मैरिड टू, ये कोसाला देवी से भी मैरिड किया था, चेलेना से भी मैरिड किया था जो कि डॉटर थी चेतक की, और क्षेमा से भी मैरी किया था जो कि उधर पंजाब और गुजरात साइड में थे, उनसे भी। तो ये तीनों लोगों से मैरिज किया था। मैरिज अलायंस के थ्रू इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया था, ठीक है। बिम्बिसार को सेनेनीय भी कहा जाता है, ठीक है, देख लीजिएगा स्पेलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार? देखो, अंग आपको पता है कि भागलपुर और मुंगेर साइड में है, वज्जी आपको पता है कि वैशाली में है, मगध आपको पता है कि पटना और उसके नीचे वाला एरिया है, ठीक है। वत्स जो है वो जो है बिहार में एसोसिएटेड नहीं है, नहीं सिचुएटेड है। वत्स का आपको कैपिटल कमेंट में बताना है, ठीक है। इन विच रीजन ऑफ बिहार वॉज द अंग महाजनपद सिचुएटेड? देखो, अभी हमने डिस्क्रिप्शन दिया भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद वाज, वो था गिरिवराज। PYQ है BPSC का, कौन सा है? गिरिवराज। बाद में पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ बज्जी रिपब्लिक? बज्जी रिपब्लिक का पार्ट कौन सा नहीं था? कौन सा क्लैन? तो देखो, लिच्चावी था, जंत्रिका क्लैन था, विदेहा भी था, बट चेदी जो है वो नहीं था, ठीक है। द कैपिटल ऑफ लिच्चावी, लिच्चावी का कैपिटल कहाँ है? वैशाली। चंपा किसका कैपिटल था? अंग का। विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपद ऑफ मगध एंड अंग? देखो, बिहार का ये मैप देख लो आप, ठीक है। यहाँ से गंगा बीचों बीच डिवाइड करते, ये वाले एरिया में मगध के लोग थे और ये वाले लोग ये वाले एरिया में अंग के थे, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी रिवर जाती है? तो वो बेसिकली चंपा रिवर, जो कि कैपिटल सिटी थी अंग की, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी भी फ्यूचर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये चंपा रिवर के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वाह, नाइस क्वेश्चन। चंपा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन बिहार वॉज ए यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैंस? 8 रूलिंग क्लैंस के, है ना, यूनियन, ठीक है। कौन से महाजनपद को कहा जाता है? वज्जी को कहा जाता है, ठीक है। पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वे आर पार्ट ऑफ विच महाजनपद? तो वो था मगध, है ना। अस्माक किस एरिया में था? वनली महाजनपद टू बी साउथ ऑफ नर्मदा, और ये आंध्र प्रदेश के एरिया में था, वो अस्माक डायनेस्टी था, ठीक।
द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद वॉज चंपा। कितनी बार डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द महाभारत एंड पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज, वो कौन सा था? बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ के बाद से कौन सी डायनेस्टी आई? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका के बाद से कौन सी डायनेस्टी आई? नंद डायनेस्टी। नंद के बाद से कौन सी आई? मौर्याज डायनेस्टी। मौर्याज के बाद से कौन सी आई? शिशु नाग डायनेस्टी। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर? तो अभी हम लोगों ने देखा कुछ देर पहले, वो थे धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य एंड स्टेबलाइज द मौर्याज रूलर, मौर्याज एम्पायर। तो मौर्याज एम्पायर के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। महापद्मनंद को हम लोगों ने देखा ही है कि वो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर है। ठीक है। अजात शत्रु कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, है ना, नियर ए विलेज कॉल्ड पाटली, अभी पाटली ग्राम कहते हैं, विच इज ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम ऑफ डेवलपमेंट इन द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन एंटिसिपेशन ऑफ वॉर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो जो बज्जी के रूलर थे उनके एंटिसिपेशन में वहाँ से वॉर होने की चांसेस ज़्यादा थी। ठीक है, तो उसकी वजह से अजातशत्रु ने कंस्ट्रक्ट किया था। यार पता नहीं क्यों मेरे को तो अवंती पता है, अवंती के राजा प्रद्योत के रिवॉल्ट की वजह से ये कंस्ट्रक्ट कराया गया था। ठीक है, बट देखते हैं, लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर परमानेंटली मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध? तो वो थे काला अशोका ने पाटलिपुत्रा को परमानेंट कैपिटल बना दिया था। किसका? मगध का। ठीक है। शिशुनाग के टाइम पे जो कैपिटल था मगध का वो कहाँ था? वैशाली। ओनली मगध रूलर हुज कैपिटल वाज वैशाली ड्यूरिंग दी मगध एम्पायर एंड ऑल। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी was Dhanananda. The founder of Nanda dynasty was Mahapadma Nand. Which ruler of Magad claimed to be Ikarat, जिसको महापद्म नंद को इकारट कहते हैं, the sole sovereign who had destroyed all the ruling princes, other ruling princes. ठीक है, इकारत मतलब क्षत्रिय लोग के जितने भी डायनेस्टीज थी उनके सारे प्रिंसेस को इसने मार दिया था और इसलिए इसको इकारट का टाइटल दिया गया। और वो था कौन? महापद्म नंदा। बिंबिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग करते हैं कौन सी डायनेस्टी को? तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। ठीक है, और ये लोग बिलोंग करते हैं हर्यंका डायनेस्टी को। विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय बिंबिसार आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त? ब्रह्मदत्त को मारने के बाद से कौन सी डायनेस्टी को एनेक्स कर लिया गया था बाय बिंबिसार? वो था अंग। तो अंग के लास्ट रूलर कौन है? वो है ब्रह्मदत्त। ठीक है, उसको किसने मारा? बिंबिसार ने मारा। ठीक है। द सेकेंड रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वाज अजातशत्रु। पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन। और नागदशक जो है यहाँ पे वो हर्यंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर है। अजातशत्रु यूज्ड वीपन सच एज रथमूसला एंड महाशिलकंटका इन ए वॉर अगेंस्ट द लिच्चावी के खिलाफ लड़ा। ये वॉर था। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वाज, देखा नाग्य दशक का कैसे ऊपर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ हर्यंका डायनेस्टी? वो था शिशु नाग डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंक, शिशुनाग। अच्छा,
ओके, फिर नंद, फिर मौर्य, और फिर ये क्रोनोलॉजी एक बार देखना यार, गड़बड़ हो रहा है मेरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट वैशाली। वैशाली में कौन सा कैपिटल एस्टेब्लिश किया था? देखो बोला था यार, बोला था तुम्हें पहले ही बोला था, शिशुनाग। ठीक है। विच रूलर ऑफ मगधा इज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योत ऑफ अवंती, तो शिशुनाग ने ही हराया था। विच रूलर ऑफ मगधा सेंट हिज मिनिस्टर वस्कारा टू लिच्चावी टेरिटरी टू सो सीड्स ऑफ डिसेंशंस अमॉन्ग देम। देखो अजात शत्रु ने बुद्धा से, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा से कुछ सजेशन मांगी कि लिच्चावी को कैसे किया जाता है। उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि उनके बीच में फुट डाल दो, और इसकी वजह से अजात शत्रु ने क्या किया कि वसाकारा एक मिनिस्टर थे अजात शत्रु के, उनको भेज दिया कहाँ पे? लिच्चावी किंगडम में। ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने इस काम को सक्सेसफुली किया, और जिसकी वजह से अजात शत्रु ने बाद में लिच्चावी को एनेक्स कर लिया मगध में। ठीक है। विच रूलर मेड ए गिफ्ट टू बुद्धा ऑफ वेनुवन, जिसको बॉम्बो गार्डन भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? राजगिरी में। तो वो थे बिम्बिसार। बुद्धा कंटेम्प्रेरी भी थे बिम्बिसार के। ठीक है, तो ये वेनुवन किस रूलर ने दिया था बुद्धा को? तो वो थे बिम्बिसार ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी के रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? बिम्बिसार को। ठीक है। बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीर डाइड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजातशत्रु। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध टू कंकर कलिंगा? तो वो थे महापद्म नंदा, और वहाँ पे इन्होंने, ठीक है, किंग जीना का, ठीक है, स्टैचू भी लेकर आए थे वहाँ से, और साथ में साथ वहाँ पे एक कैनाल भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो थे उदयन। द रेज ऑफ मगध डायनेस्टी बिगन ड्यूरिंग द राइज ऑफ मगध डायनेस्टी 6th सेंचुरी बीसी को, और यही जो 6th सेंचुरी बीसी है वो पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड कौन है? तो IBC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच। यहाँ पे सेकंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है, राइट। और लेट्स रिवाइज, लेट्स कॉन्कर BPSC दिस टाइम। थैंक यू।